याद नहीं है इसके साथ क्या हुआ था? भूल गई हो? अरे इसका छोड़ो, मेरे साथ क्या हुआ था इसकी वजह से वो याद नहीं है? तुम तो साथ ही थी। आपका गुस्सा जायज है, लेकिन क्या लेकिन? और तुम्हें पता है कि मेरी साइंस क्या कहती है? मेरी साइंस कहती है कि अगर मैंने अपने हस्बैंड को ये बातें बताई ना, तो वो अपना सर पीट लेंगे। वो ये सोचेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। खैर, आर्यन को बताया है इस बारे में? जी मैम, मास्टर्स का हर फैसला सबका फैसला होता है। यस मैम, हमने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है। ठीक है, मैं काम करती हूँ कि ट्रस्टीज से बात करती हूँ, एक मीटिंग रखती हूँ और उनको बताती हूँ कि मास्टर्स का ये फैसला है। आगे देखी जाएगी, बट आई एम नॉट वेरी होपफुल। मैम, अगर आप कहेंगी तो हम खालिद अंकल से भी बात कर लेंगे। नहीं, खालिद अंकल से बात हो गई है और वो एग्री है इससे। रियली? ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि मसला हल हो गया। हाँ, तो मैम हम लोग रिलैक्स हो जाएं। बिल्कुल रिलैक्स करें, अब तो मसले की कोई बात ही नहीं है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि आप लोगों की पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है, उसका हर्ज नहीं होना चाहिए। मैम, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, हम उसका ख्याल करेंगे। चलें ठीक है मैम, मुझे इजाजत है, मेरी क्लास है। जाइए। सारिम, एक्चुअली मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं सोफिया से बात करनी है। मेरी क्लास भी नहीं है, तो तुम जाओ क्लास ले लो, मैं आती हूँ। क्या हुआ मिस मानी? अरे पता नहीं यार, पता नहीं क्यों टाइम लग रहा है इनको इतना अंदर। अच्छा तो उन्हें मैसेज करो ना, पूछो कितना टाइम लगेगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा लीज़ा, क्या मैसेज करूं? अच्छा देखो, तुम परेशान नहीं हो, तुम जाके क्लास अटेंड करो। तुमने लास्ट क्लास भी नहीं अटेंड किया। अरे मुझे कौन सा पता होता है कि कब मेरी कौन सी क्लास है? मुझे तो ये भी नहीं पता तुम अभी किस क्लास के बारे में बात कर रही हो। तो अगर क्लास होती भी तो तुमने कौन सा अटेंड करनी थी? देखो, इस बार तुमने ना फेल नहीं होना। तुमने मेरा रिजल्ट नहीं देखा था इस बार? इस बार फेल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता लीज़े। तुम इतनी मुश्किल बातें कैसे कर लेते हो? दरअसल मैंने पीएचडी की हुई है ना, इसलिए। अच्छा ज्यादा बातें नहीं करो, चलो मैं खुद क्लास में छोड़कर आती हूँ। चलो। अम्मा, मेरा भी बड़ा दिल चाहता है कभी कि मेरी भी कोई सास नंदे होती, झगड़े होते। अरे चुप रहे। कभी कभी लड़के भी सास का और नंद का रूप ले लेते हैं, जान को पीछे पड़ जाते हैं, इतना तंग करते हैं कि सास नंद भी क्या करेंगे। अरे असद तो इतने अच्छे हैं, सारा काम खुद कर लेते हैं। तो शुक्र क्या करना, फिर तुझे शिकायत क्या है? शिकायत नहीं है, कल मैंने जानबूझ के सालन में नमक ज्यादा डाल दी, उस पे भी उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझे। बहुत अच्छा लड़का है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कर। अच्छा अम्मा, असद कह रहे थे कि सारिम के बारे में भी कुछ सोच लो। बेटा, मैंने तो बहुत दफा बात की, लेकिन सारिम राजी नहीं है। चलो शादी ना सही, मंगनी ही कर दो। बेटा वो मानता ही नहीं है, वो राजी नहीं है अभी। चलो उसकी मर्जी। हाँ बेटा, वो भी सच कहता है, जिम्मेदारी पड़ जाएगी बेचारे पर। अभी तो वो पढ़ रहा है ना, फिर दूसरी लड़की जो आगे ब्याह कर, उसे भी तो टाइम चाहिए होगा ना। अल्लाह अल्लाह करके तो ये दिन आए हैं, फिर देर किस बात की? अभी मंगनी कर देते हैं, उसकी पढ़ाई कंप्लीट होगी तो शादी कर देंगे। अरे तू परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा कल मैं नहीं आऊंगी, पड़ोस में मिलाद है। अच्छा बेटा, तू अपने घर में भी मिलाद करा लेना, अल्लाह रसूल का नाम लेने से बहुत बरकत होती है घर में। मैंने असद को कहा था, वो कह रहे थे अम्मा के घर पे मिलाद करवा दो। अरे मैं तो करवाती हूँ और करवा भी लूंगी, लेकिन तेरे घर की बात अलग है। तू अपने घर करवाना, मैं अपने घर करवाऊंगी। चलो ठीक है, घर के मर्दों से बात करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह सब ठीक है। आका बात सुन, जरा देखती जाना, अब कपड़ों को निकाल देना, सुखा देना। हाँ, बेटा हाँ, मैं देखती। ठीक है। अम्मा ये ले चाय। बिस्मिल्लाह। उफ, आपको पता है यूनिवर्सिटी में इतना ज्यादा मजा आया ना पूछे। क्यों, ऐसा क्या हो गया?
वो शानी को वापस ले आए ना हम। और शानी वो वापस नहीं आया? नहीं, जाहिर है दोनों एक साथ ही होते हैं, अलग कहाँ हैं दोनों एक दूसरे से। तो अभी तक वापस ही नहीं आए थे? नहीं, वापस तो नहीं आए, मगर हमने टीना मीना को बताई थी ये बात। वो इतना खुश हो गई, लेकिन अफसरदा भी हो गई। अफसरदा क्यों? अब वो मास्टर्स का हिस्सा नहीं है ना, इसलिए। अच्छी लड़कियां हैं, बस उन बेचारियों को कोई ना एक्टिंग का चांस देते। आपको पता है, जब हमारी वर्कशॉप होती है तो ऐसे आती हैं जैसे कोई सुपरस्टार हो। अच्छा हाँ, अलीजे की दादी से बात हुई? नहीं, वो हमारा प्लान है संडे को जाएंगे हम अलीजे की तरफ। और अलीजे की अम्मी, उनका कुछ पता चला? तबीयत खराब थी ना उनकी? नहीं, ज्यादा तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने कमर्शियल देखा था तो मुझे पता चला कि उन्होंने अभी अपना ब्रांड लॉन्च किया है। माशाल्लाह, बड़ी बात है, बहुत तरक्की की है माशाल्लाह। अच्छा अम्मी, मेरे पास ममानी की कॉल आई थी। तुम्हारे पास? क्यों? यार, उनको मेरा नंबर किसने दिया है? उस दिन मेरा फोन चार्ज नहीं था तो तुम्हारे फोन से कॉल कर दिया, बस वहीं से मिल गया उन्हें तुम्हारा नंबर। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, वही एनओसी वाली बात। इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक? यही मैंने उनसे कहा कि मेरा इससे क्या था, तो कहती है अपनी माँ को जाके समझा लो कि ये हवेली हमारे नाम कर दे। अच्छा, इस हद तक पहुंच गई हैं वो। मैंने तो उनसे साफ साफ कह दिया कि अगर उन्होंने ज्यादा आपको तंग किया ना तो मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगी उनके खिलाफ। वो इस तरीके से आपसे आपकी जायदाद हथिया नहीं सकती हैं। बेटा, तुम्हें इस तरह उलझने की जरूरत ही नहीं थी उनसे। सारिम भी यही कह रहा था। एक तो खैर उसको लड़ाई से ही डर लगने लग गया है। अच्छे बच्चे ऐसे ही होते हैं, हम उसे ऐसे ही गलत समझते थे। अच्छा, वो अब्बा कहाँ हैं? गए, अभी आने वाले होंगे थोड़ी देर में। काफी देर हो गई, आए नहीं अब तक। अलीजे, तुम ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। क्या किया मैंने? क्या मतलब क्या किया मैंने? हुरैन का कोई कसूर नहीं है। हाँ तो मैंने हुरैन के साथ कुछ गलत नहीं किया। मैंने तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। नहीं पहुंचाया? यू स्वेयर ऑन मी? आपको मेरी बात का यकीन नहीं है? अलीजे, मुझे तुमसे डर लगने लगा। मुझे नहीं समझ आती कि तुम क्या करना चाह रही हो। मैंने तो बस हुरैन के दिल से रोहान को निकाला है। क्या? क्या मतलब? मतलब ये कि अब वो सारिम के साथ है। तो क्या ये गलत नहीं किया तुमने? ओह, उसने जो किया वो उसकी नादानी थी, और जो मैं कर रही हूँ वो मेरा गुनाह। That's not fair, दादी। देखो अलीजे, मेरे लिए तुम दोनों एक जैसे हो। दादी, मैं आपकी पोती हूँ, वो कुछ भी नहीं है। फिर भी अलीजे, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम्हारे दिल से रंजिशें चली जाएं, बस। और अगर रोहान ने हुरैन को चूज कर लिया फिर? नहीं करोगे। आप कैसे कह सकती हैं? आपकी बात हुई उससे? बोले, उसने बताया आपको? जवाब दे मुझे। से अलीजे, बेटे बेटे होल्ड योरसेल्फ। क्या हो रहा है? क्या बात है? कुछ नहीं हो रहा मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादी, आपको नहीं पता, जब किसी इंसान को कोई चीज हासिल नहीं होती ना, तब उसके साथ यही होता है। मुझे तो बचपन से ना माँ मिली ना दोस्त, और रूहान भी चला गया, और अब आप भी मेरे साथ ऐसा कर रही है दादी। नहीं बेटे, नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा आपके साथ। छोड़ के नहीं गया, मैं आपके पास हूँ। आपको कौन छोड़ के जाएगा? वैसे ओहो,
मानी साहब। क्या शरफू भाई, अब आप भी ऐसे बात करेंगे मुझसे? खैर बात करने का तो ऐसे भी दिल नहीं चाह रहा। अच्छा शरफू भाई, मुझे बताएं कि सारिम को कहीं देखा आपने? मुझे मिल नहीं रहा कब से। देखा तो है, लेकिन बताऊंगा नहीं कि तुम्हारे पीछे। पीछे? अरे यार सारिम, माफ कर दो यार, गलती हो गई शॉर्टकट लेके। अरे शरफू भाई जो कहेंगे वो मानेंगे। शरफू भाई क्या कहते हैं, आप कर दें या नहीं? अगर सवाल होता तो 100 रुपए तुमसे लेता, लेकिन ये मशवरा है तो 50 रुपए लूंगा मानी से। पैसे निकाल। एक शर्त पे दूंगा पैसे शरफू भाई। ओ शर्त वर्त कुछ नहीं है, पैसे दे, निकाल। ये ले शरफू भाई। मेरा ख्याल है कि माफ कर दिया जाए, एक दुकानदार कम ना हो जाए यार। ठीक है, अगर शरफू भाई कहते हैं तो माफ कर देते हैं, लेकिन मास्टर्स का फैसला आखिरी फैसला होगा, वो तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम लोग जो कहोगे हम मानेंगे। ओके। तुम पे यकीन करने को दिल तो नहीं चाह रहा वैसे। हाँ, एतबार जो खो दिया है। माँ कसम, तुम लोग जो बोलोगे ना हम वही करेंगे। ठीक है, वैसे भी माँ की कसम थोड़ी ना कोई झूठी खाएगा। ये भी अगर सवाल होता तो 100 रुपए ले लेता, लेकिन इसका जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ की कसम खाकर तो झूठ नहीं बोलेगा, तो इसका जवाब कैसे होगा मेरे पास? वैसे सच में शरफू भाई बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। टीना मीना भी हमसे बात नहीं कर रही हूँ, और उनको तो बल्कि ये लगता है कि शायद हमारी वजह से उनको मास्टर्स से निकाला है। खैर तुम्हारे पास 1 घंटा है, कैंटीन में मिलो 1 घंटे के बाद। याद रखना, 1 घंटा मतलब 60 मिनट। ठीक है, सी यू। चला। यार वैसे मेरी साइंस कहती है सोशियोलॉजी इतना इजी सब्जेक्ट है, तो वो भी तो ले सकती थी। पर तो मैं आयर भी सकती थी, इसीलिए तो एडमिशन लिया था, लेकिन बस इरादा चेंज कर दिया। हाँ, मेरा भी इरादा था कि मैं बीएससी करूंगी और फिर एमएससी करूंगी, लेकिन जब मैं मिस सोफिया से मिली ना तो उन्होंने मेरा दिमाग ही बदल दिया। वैसे एक बात बताओ ना, जैसे मैं सोच रही थी अब यूनिवर्सिटी की लाइफ ना वैसी नहीं रही, काफी बोरिंग हो गई है। आई नो, पर मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि हम सब दोबारा मिल गए हैं। वैसे एक बात बताऊं, मुझे काफी डर था कि कहीं तुम रोहान की वजह से मुझसे दोस्ती ना खत्म कर दो। नहीं, बस बात यह है कि मैं रोहान से ना कुछ छुपा नहीं सकती, बस इसलिए मेरे दिल में जो भी था मैंने उसे बता दिया। मुझे तुम पे काफी गुस्सा आया था वैसे। पता है मुझे, नुसरत आंटी ने भी मुझे बहुत बातें सुनाई थी। अच्छा छोड़ो पुरानी बातें, ये बताओ कि सारिम के साथ कैसी चल रही है? कैसी चलेगी सारिम के साथ? अच्छी चल रही है, मेरी तो उससे हमेशा से अच्छी थी। ऐसी एक बात बताऊं, मतलब जब मैं सारिम से दोबारा मिली ना तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं एक्चुअली उसको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। वो तो जब मैंने तुम दोनों को पहली बार साथ देखा था ना, तभी मैं समझ गई थी कि तुम दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। कोई केमिस्ट्री नहीं है हमारी बिला वजह। देखो, बेशक मेरे सामने ना मानो, लेकिन तुम्हारी आंखें ना मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। तुम बिला वजह की बातें कर रही हो, पता है? अच्छा सच बताओ, जब सारिम ने तुमसे कहा था कि किचन संभालना शुरू कर दो तो तुम्हें शर्म आई थी ना? पागल हो गई हो क्या? क्यों शर्म आएगी मुझे? अच्छा ज्यादा बनो नहीं अब। नहीं आई थी। देखो हुरैन, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, और वैसे भी तुम लोग इतने पुराने दोस्त हो तो अच्छी बात है ना। और वैसे भी मैंने तुम्हारे साथ हमेशा सारिम को पाया है, जब भी तुम्हें कोई जरूरत पड़ती थी वो हमेशा तुम्हारे साथ होता था। No doubt, he was always there for me. लेकिन देखो, लेकिन कुछ नहीं। मैं तो कहती हूँ तुम्हें ना सारिम के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि तुम दोनों के दिल में पुरानी यादों की जगह नई यादें बने और जगह बना ले। कोई नहीं, मेरी साइंस कहती है कि देखो, मुझे नहीं सुनना तुम्हारी साइंस क्या कहती है। ओके, शर्मा रही हो ना तुम? शर्मा नहीं रही हूँ, हंसी आ रही है ना? तुम्हें हंसी आ रही है ना? तुम्हें हंसी आ रही है ना? हाँ आ रही है। देखा,
यही तो मैं चाहती हूँ। ओके नहीं करो, नहीं करो। इसका मतलब है कि वो मिलना ही नहीं चाहता। मुझे तो खुद हैरानगी हो रही है। जब उसे मालूम था कि मैं आ रही हूँ तो फिर ऑस्ट्रेलिया जाने की जरूरत क्या थी? अजीब सी बात है। पता नहीं किससे भाग रहा है। पता तो चले किस चीज से भाग रहा है, हम तो उसका मसला हल कर देंगे। मेजर साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे हम दोनों का मिलना पसंद ना हो? ये वो कह भी तो सकता है। नहीं कह सकता। वो अपने दिल की बात सिर्फ अपने बाबा से करता था। हम मैं जिशान से कैसे पूछूं कि रोहान के दिल में क्या चल रहा है? कैसे पता चले मुझे? तुम दिल छोटा मत करो, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। बस आंटी और अलीसे के सामने शर्मिंदा करवा दिया है मुझे। मम्मी ने तो कह दिया है कि रोहान का जिक्र भी नहीं होगा अब घर में। इसी वजह से तो शर्मिंदा हूं। उन्हें लगता है कि तुमने अपनी बेइज्जती का बदला लिया है। क्या आंटी ने ऐसा कहा आपसे? नहीं कहा तो नहीं, लेकिन अंदाजा यही है उनका। इस लड़की ने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। जो हुआ सो हुआ, आप इस बात को यहीं खत्म कर देना बेहतर है। ये क्या है? ड्रग्स। ड्रग्स? तुमने कहाँ से ली? ये मैंने फिरोज के बैग से चुराया है। यूनिवर्सिटी में एक लड़के के पास से ना सफेद रंग का पाउडर मिला नशे का। नशे का पाउडर मिला? ये तो वाकई परेशानी वाली बात है।